नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय हरीश सर में। मैं हरीश कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हमने बैच शुरू किया है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का, जिसकी आज से जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो है कैंडिडेट इस कोर्स को लेना चाहे वो ले सकता है। अगर ऑफलाइन आप आते हो फर्स्ट ग्रेड में तो आपको फीस जो लगेगी वो कितनी है, 6,000 रुपये। अगर उसी में आप जो है ऑनलाइन भी लेना चाहते हो जिसकी फीस कितनी रहेगी, 2500 रुपये। तो अपने जो है फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के जो पहली क्लास है जिसमें आज अपने डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। ठीक है, ये अपना टॉपिक जो है 3 से 4 दिन चलेगा। पूरा डिटेल के साथ अपने इस पर आपने बातचीत करेंगे। तो एक बार ये पूरा होने के बाद आप कहोगे इससे बाहर सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कुछ भी नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का पॉइंट जो है, जिसका नाम क्या आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात अपने करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत पाकिस्तान में फैली हुई है। ठीक है, और वहीं बात करें तो कहा जाता है कि पहला क्वेश्चन यहां से आपसे जो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था, तो आपको एक नाम याद करना है, वो आएगा मुगल रफीक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मुगल रफीक की बात अपने करते हैं। किसकी बात करेंगे, मुगल रफीक की बात जो है अपने करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है नामकरण किया था वो किसने किया था, मुगल रफीक ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज दोनों अपने को क्या है ध्यान में रखनी है कि वर्तमान में से क्या कहते हैं, वर्तमान में से हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। वर्तमान में से क्या बोलेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इसका नामकरण किसने दिया था, मुगल रफीक ने दिया। तो ये दो बातें अपने को क्या है ध्यान में रखनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप जो है पहली बार जो है चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको एक शब्द देखने को मिलेगा जिसकी अपने बात करते हैं। वो शब्द जो आपका आएगा एशियाटिक सोसाइटी। शायद तक दिख नहीं रहा होगा, मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। एशियाटिक सोसाइटी। तो आपने एशियाटिक सोसाइटी की जो है सुना होगा, जिसका काम क्या होता है, भारत व मध्य एशिया में खुदाई का कार्य करना। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, एशियाटिक सोसाइटी का होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बात करें पहला, तो इसके बारे में क्या ध्यान होना चाहिए, पहला तो ध्यान होना चाहिए कि इसकी स्थापना की किसने थी। तो इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने जो है इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, विलियम जोन्स ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो पहला शब्द क्या आ जाएगा, विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना की थी, तो कहेंगे एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने की। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें जो आपसे पूछा जाता है, कब की गई थी स्थापना, तो कहेंगे
1784 में जो है इसकी स्थापना की गई। 1784 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो कहेंगे कहाँ पे की गई थी, तो कहेंगे कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना की गई थी। मेन बात करेंगे तो कहाँ जाता है, तो इसका कार्य क्या आएगा, भारत व मध्य एशिया में इतिहास की खोज करना। भारत व, इसका कार्य क्या आएगा, भारत व मध्य एशिया में, मध्य एशिया में खुदाई या खोज की बात करें, इतिहास की खोज करने की बात करते हैं। तो क्या बात करेंगे, इतिहास की खोज करना ही जो है मेन इसका काम आता है। अब खोज से तात्पर्य क्या आएगा, तो जितने भी पुरातात्विक की बात करते हैं खुदाई से जो प्राप्त होते हैं, यानी कि उनके जो है वो कौन करेगा, तो कहेंगे एशियाटिक सोसाइटी करती है। इतिहास की खोज करना तो सीधे तौर पर अपने बात करेंगे तो भारत व मध्य एशिया में जो है इतिहास की खोज करना ही किसका काम आता है, एशियाटिक सोसाइटी का जो है काम आता है। चलो यहाँ तक हो चुका है। अब उसके बाद बात करें तो कहा जाता है, तो ठीक है, अब इसकी बात करें तो इन्होंने जो है इसी नाम से एशियाटिक सोसाइटी के नाम से क्या एक समाचार पत्र का भी क्या किया था, प्रकाशन किया था। इन्होंने क्या है 1800 की बात करेंगे, सोसाइटी ने ऐतिहासिक संग्रहालय 1814 में, तो ये भी बात एक नोट कर लेना, 1814 में, 1814 में ऐतिहासिक संग्रहालय, ऐतिहासिक संग्रहालय की स्थापना की थी। ऐतिहासिक संग्रहालय की स्थापना की, ऐतिहासिक संग्रहालय की स्थापना की। ठीक है, तो बात क्या करेंगे, ऐतिहासिक संग्रहालय की जो है स्थापना की थी तो वो किसके द्वारा की गई थी, तो कहेंगे ऐतिहासिक जो है संग्रहालय की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा की गई। तो ये चार बातें आपको जो है एशियाटिक सोसाइटी के बारे में ध्यान होनी चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात अपने करते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो आपको जो कि अब ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, तो मेन आपसे आता है कि 1826 में, ठीक है, एक व्यक्ति आते हैं चार्ल्स मैनसन। क्या आता है, चार्ल्स मैनसन ने जो है 1826 में सर्वप्रथम जो है टीले की क्या की था, सर्वेक्षण किया था। हड़प्पा टीले का क्या किया था, सर्वेक्षण। तो ये भी बात नोट करेंगे, तो लिखेंगे 1826 में, 1826 में चार्ल्स मैनसन ने, चार्ल्स मैनसन ने, चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया। हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया था। किसका सर्वेक्षण किया था, हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया। तो ये चीज अपने को बहुत ही ध्यान रखनी है कि हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो बात करेंगे वो अपनाएगा चार्ल्स मैनसन के द्वारा जो है सबसे पहले हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया गया। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लाइन और क्या आएगी, 1856 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, बात करते हैं 1856 की। किसकी बात करेंगे, 1856 की बात करेंगे तो दो भाई थे, एक तो नाम था विलियम बर्टन और एक नाम क्या आएगा, रॉबर्ट बर्टन की बात कर, जॉन बर्टन की बात करते हैं। दोनों ने क्या किया था, तो सर्वप्रथम जो है दोनों ने ही लाहौर से कराची के मध्य, कहाँ से, लाहौर से कराची के मध्य की बात करें, रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया था। तो मान करें 1856 में विलियम बर्टन, विलियम बर्टन व जॉन बर्टन बर्टन ने
लाहौर से कराची तक, लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन, वे लाइन रेलवे लाइन बिछाई थी या बिछाने का कार्य किया। ठीक है, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन ने जो है, जॉन बर्टन ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया, बिछाने का कार्य किया। ठीक है, कार्य किया। अब क्या है कि कार्य किया था ना, जैसे कि अब इन्हें जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों की जो है आवश्यकता पड़ी थी, तब इन्होंने वहाँ के लोगों को जो है ईंटे के बारे में बताया कि हमें जो है रेलवे लाइन बिछानी है तो हमें क्या चाहिए, ईंटों की आवश्यकता है। अब वो जहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे, उन्होंने जो है वहाँ पर जहाँ पर उन्हें ईंटें मिली थी, वहाँ से जो है ईंटें खोद खोद कर लाकर इन्हें दे रहे थे। तब इन्होंने कहा कि ऐसी क्या व्यवस्था इन्होंने पहले कर रखी थी कि हमारे द्वारा ईंटों मांगे जाने पर इन्होंने मिनट में जो है कुछ ही समय में ईंटें लाके दे दी। तब इन्होंने कहा कि चलो देखते हैं ये ईंटें कहाँ से लेके आ रहे हैं। जब ये वहाँ से गए तो इन्हें कुछ जो है यहाँ पर साक्ष्य मिले थे। इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता को 1000 वर्ष पुरानी जो है सभ्यता बताया था। कितनी है, यानी कि पुरानी बताया था, 1000 वर्ष पुरानी सभ्यता बताया। तो लिखेंगे, तो इन्होंने 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 1000 वर्ष पुरानी सभ्यता बताया, वर्ष पुरानी सभ्यता सभ्यता बताई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को 1000 वर्ष पुरानी सभ्यता बताने का कार्य किसने किया था, तो वो किया था विलियम बर्टन व जॉन बर्टन ने किया, क्योंकि वो कराची से, लाहौर से कराची जो है रेलवे लाइन बिछा रहे थे, जिसके लिए उन्हें ईंटों की आवश्यकता पड़ी थी, पत्थरों की आवश्यकता पड़ी थी। अब उसी को जो है उन्होंने वहाँ के लोगों को कहा कि हमें रेलवे लाइन के लिए जो है, रेलवे लाइन के लिए ईंटों की आवश्यकता है। तो रेलवे लाइन के जितने भी लोगों को कहा, वे जो है वहाँ के पास में जो सभ्यता थी वहाँ से ईंट खोद को ला रहे थे। जब इनके मन में गया कि हमने तो इनको आज कहा है कि इन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने पहले से कैसे व्यवस्था की, उन्होंने देखा कि ये कहाँ से ईंटें लेके आ रहे हैं। तब जो है वो गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सभ्यता थी जो कि 1000 पुरानी सभ्यता थी। तो ये भी चीज अपने को क्या है, ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो इसमें आपसे पूछा जाता है, और क्या पूछा जाएगा, तो कहा जाता है कि भारत में, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्राग ऐतिहासिक के जनक कौन है, तो पहला लाइन तो ये भी लिख लेना, भारत में प्राग ऐतिहासिक के जनक, भारत में प्राग ऐतिहासिक भारत में प्राग ऐतिहासिक के जनक के जनक। ठीक है, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भारत में प्राग ऐतिहासिक के जनक कौन है। तो यहाँ पर नाम अपने किसका देंगे, रॉबर्ट ब्रुंसफुट का देंगे। किसका देंगे, तो यहाँ पर जो आपका नाम आ जाएगा वो किसका आएगा, रॉबर्ट ब्रुंसफुट। रॉबर्ट ब्रुंसफुट की बात करें तो भारत में प्राग ऐतिहासिक के जनक कौन आते हैं, तो कहेंगे रॉबर्ट ब्रुंसफुट की बात करते हैं। तो अब कहेंगे कि इन्हें क्यों कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रुंसफुट को जो है
भारत में प्राग इतिहास के जनक किसे बोलेंगे, तो कहेंगे तो रॉबर्ट ब्रूंसवुड को जो है भारत में प्राग ऐतिहासिक के जनक कहे जाते हैं। प्राग ऐतिहासिक के जनक, प्राग ऐतिहासिक के जनक किसे बोले जाएंगे, तो प्राग ऐतिहासिक के जनक जो है रॉबर्ट ब्रूंसवुड को कहा जाता है। अब इन्हें क्यों कहा जाता है, तो इनकी वे कहानी आती है, वो आती है पलवरम गांव की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, पलवरम गांव की बात करेंगे। मद्रास के पास जो है इन्होंने क्या किया था, मेन बात करें इन्हीं के ऊपर, तो मेन आता है इन्होंने मद्रास के पास, मद्रास के समीप के समीप एक गांव आता है, मद्रास के समीप गांव कौन सा आएगा, वह आता है पलवरम गांव आता है। पलवरम गांव की बात करेंगे। ठीक है, पलवरम गांव की बात करते हैं तो वहां से इन्हें जो है कुछ साक्ष्य मिले थे, पाषाण उपकरण मिले। ठीक है, क्या मिले थे, पाषाण उपकरण मिले। यहां से उन्हें कहाँ मिले, क्या मिले थे, पाषाण उपकरण मिले थे, पाषाण उपक्रम मिले थे। तो ये ध्यान रखना है, पाषाण उपक्रम किन्हें मिले थे, तो बात करते हैं पलवरम के पास जो है रॉबर्ट ब्रूंसवुड को जो है पाषाण उपकरण मिले थे, जिसके कारण इन्होंने जो है पाषाण काल का यही अध्ययन किया। इसी कारण जो इन्हें क्या कहेंगे, पाषाण काल का जो है अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, पाषाण काल का जो है, पाषाण काल का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, पाषाण काल का अध्ययन किया। और इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलेंगे प्राग इतिहास के जो है जनक किसे बोलते हैं, रॉबर्ट ब्रूंसवुड को कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि भारत में प्राग इतिहास के जनक किसे बोलते हैं। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है तो मैं वापस एक और वो लाइन लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा सही नहीं, टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है। जनक, ठीक है, तो यहां तक आपके क्लियर हो चुका होगा कि भारत में प्राग इतिहास के जनक किसे बोलते हैं, रॉबर्ट ब्रूंसवुड को कहा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता, पुरातत्व का पिता किसे बोलेंगे, भारतीय भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे बोलते हैं, तो भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। किसे बोलेंगे, यहाँ पर जो नाम आ जाएगा वो क्या नाम आएगा, वो आता है कनिंघम की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, कनिंघम की बात करते हैं। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे बोलते हैं, कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, पूरा नाम क्या आएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करेंगे। ठीक है, तो बात करें हैं कनिंघम ने, इन्होंने बात करेंगे 1853 से लेकर, किसकी बात करते हैं, 1853 से लेकर 1873 के मध्य हड़प्पा वस्तुओं की खोज की थी। कौन सी वस्तुओं की खोज की थी, हड़प्पा वस्तुओं की खोज की थी। हड़प्पा वस्तुओं की जो है खोज की थी। किसकी खोज की थी, हड़प्पा वस्तुओं की जो है खोज की थी। हड़प्पा वस्तुओं की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, तो पहला मेन आता है कि हड़प्पा वस्तुओं की खोज की, लेकिन
उसका संबंध उसने किससे बता दिया, ग्रीक से बता दिया। लेकिन इसका संबंध जो उसने किससे बता दिया था, जो कि 1853 मान करें 1853 में 1853 व 1873 1853 व 1873 दोनों बार खोजों का संबंध ग्रीक से बता दिया। दोनों बार खोजों का संबंध किससे बता दिया, ग्रीक से बता दिया। किससे बता दिया, ग्रीक से बता दिया। तो मेन बात करें तो यानी कि इन्होंने तो खोज पहले ही कर ली, लेकिन उनका जो मेन आपका पूछा जाता है कि जितनी बार इन्होंने खोजे की, 2 बार खोजे की थी, उसका संबंध किससे बता दिया, ग्रीक से बता दिया। तो ध्यान रखना है, भारतीय पुरातत्व के जो है पिता कौन आते हैं, कनिंघम आएंगे। 1853-73 के मध्य इन्होंने हड़प्पा की वस्तुएं खोज की। 1853 और 73 में जो है 2 बार खोज की थी। दोनों बार जो खोज हुई थी उसका संबंध उसने किससे बता दिया था, ग्रीक सभ्यता से या ग्रीक से बता दिया था। भारत से इसका कोई भी संबंध नहीं बताया। ठीक है, तो ग्रीक आक्रमण भी कह सकते हो आप, ग्रीक आक्रमण से बता दिया, ग्रीक से संबंध बता दिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, यहीं पर बात करते हैं। अब अपना जो अपना आएगा, तो नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। तो मेन अब क्या आएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करते हैं। पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की बात अपने करेंगे। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो कहेंगे 1861 में हुई। किसके द्वारा की गई थी, कनिंघम महोदय के द्वारा की गई थी। तो मैं लिखेंगे स्थापना कब हुई, 1861। किसने की थी स्थापना, कनिंघम महोदय ने की। कनिंघम महोदय ने की। महोदय ने किसने की थी, कनिंघम महोदय ने। किसने की थी, कनिंघम महोदय। किसकी सहायता से की थी, सहायता आ जाएगा। यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल कैनिंग की सहायता से की थी। किसकी सहायता से की थी, कैनिंग की सहायता से की थी, की सहायता से। ठीक है, गवर्नर जनरल किसकी, कैनिंग की सहायता से की। कैनिंग सहायता किसका है, कैनिंग की सहायता से जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो मेन आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि भारतीय पुरातत्व की स्थापना किसने की थी, तो कहेंगे 1800 इसमें की थी। और वहीं बात करें तो कहा जाता है 1861 से लेकर 85 तक जो है भारतीय पुरातत्व के महानिर्देशक रहे। ये जो है कनिंघम 1861 से लेकर 85 तक भारतीय महानिर्देशक के पद पर रहे। महानिर्देशक के पद पर रहे। तो ये भी चीज अपने को ध्यान रखनी है कि इस समय जो है भारतीय पद पर कौन रहे थे, तो कहेंगे पुरातत्व विभाग के जो है जो रहे थे। अब उसके बाद बात करें तो कहा जाता है नेक्स्ट इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है,
1902 की बात करें तो कहते हैं 1902 में इसका नाम बदलकर में 1902 में इसका नाम बदलकर नाम बदलकर 1902 में इसका नाम बदलकर भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया। 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 तो ये भी चीज अपने को कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया। तो 1902 में जो है इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया था? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया। और वहीं बात करें अब जो है कर्जन ने जो है जॉन मार्शल, ठीक है, अब जो कि 1902 में, ध्यान रखना है 1902 में इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? 1902 में जो है इसके अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। इसके अध्यक्ष 1902 में इसके अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। ठीक है, जॉन मार्शल थे। 1902 में अध्यक्ष कौन आ जाएंगे? तो आते हैं जॉन मार्शल की बात करेंगे। कौन आते हैं? जॉन मार्शल की बात करेंगे। 1902 में जो है इसके अध्यक्ष कौन आ जाएंगे? जॉन मार्शल की बात करते हैं। तो जॉन मार्शल जो है इसके जो है अध्यक्ष रहे थे। अब सारे कार्य जो है मेन सारे कार्य किसके निर्देशन में होंगे? महानिदेशक कौन आ जाएगा? जॉन मार्शल के निर्देशन में ही जो है सारे कार्य होंगे। जॉन मार्शल के निर्देशन में ही क्या होंगे? सारे कार्य होंगे। अब जॉन मार्शल जो है अध्यक्ष बन गया। अब उसके बाद जो है मेन करें अध्यक्ष कौन आ जाएगा? जॉन मार्शल आ जाता है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन आ जाएंगे? जॉन मार्शल आते हैं। अब जॉन मार्शल क्या करेगा? तो सबसे पहले जो दयाराम साहनी को जो है उत्खनन प्रभारी बनाएगा। ठीक है, तो मेन आता है कि जॉन मार्शल ने क्या लिखेंगे? जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को उत्खनन प्रभारी बनाया। उत्खनन प्रभारी बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखना है जॉन मार्शल ने किसको बना दिया? 1920। ये भी ध्यान रखना ना। ठीक है, कब बनाया था? 1920 में उत्खनन प्रभारी बनाया। अब इसे जो है क्या है? खुदाई का कार्य सौंपा गया। इसको क्या सौंपा गया? खुदाई का कार्य सौंपा गया। तो 1900, ठीक है, और 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य किया। ठीक है, और 1900 अब दयाराम साहनी को क्या बना दिया? उत्खनन प्रभारी बना दिया। तो इसने जो है 1921 में हड़प्पा की खोज की। 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। किसकी खोज की? हड़प्पा की जो है खोज की थी। तो सबसे पहले खोज कौन सी आ जाएगी? हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। फिर उसके बाद जो है मार्शल ने आज जो दूसरा प्रभारी किसको बनाया? तो R.D. बनर्जी। मार्शल ने दूसरा प्रभारी किसको बनाया? R.D. बनर्जी। राखल दास बनर्जी को जो है दूसरा प्रभारी बनाया। और इसने जो है 1922 में जो है मोहनजोदेड़ो की खोज की। किसकी खोज की थी? मोहनजोदेड़ो की खोज की थी। मोहनजोदेड़ो की खोज की थी। मोहनजोदेड़ो की खोज की थी। ठीक है, मोहनजोदेड़ो की खोज की।
मोहनजोदड़ो की खोज की। तो ठीक है, पहले दो निर्देश की बात करें तो यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसके निर्देशन में हुई थी, तो कहेंगे जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई। फिर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो की खोज किसके निर्देशन में हुई, तो कहेंगे जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की, किसके निर्देशन में की, तो कहेंगे जॉन मार्शल। आर डी बनर्जी के नेतृत्व में किसकी खोज हुई, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और यही जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहलाता है। क्या कहलाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है जुड़वा राजधानियां कहलाती है। अब उसके अलावा जो बात करेंगे तो दोनों नगरों के बीच में दूरी कितनी आती है, दोनों नगरों के बीच में जो आपकी दूरी आएगी ना वो कितनी आती है, 600 किलोमीटर की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, 600 किलोमीटर जो है ये दोनों ही दूरियां आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोनों नगरों के बीच में जो है किसने की थी, तो कहा जाता है जो 600 किलोमीटर की दूरी जो है बीच में है, किसके निर्देशन में हुई। जब इन दोनों की खोज हो गई तब जो है जॉन मार्शल ने कहा कि हमने विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की खोज कर ली है। तब जॉन मार्शल ने क्या कहा कि हमने जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम विधिवत घोषणा की कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की खोज कर ली। तो मार्शल ने खोज होने के बाद की बात करें तो मार्शल ने घोषणा की, मार्शल ने घोषणा क्या की थी, मार्शल ने घोषणा की कि हमने जो है घोषणा की, क्या की थी, विधिवत रूप से घोषणा की कि हमने विश्व की सबसे प्राचीनतम, हमने विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की खोज कर ली। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता की खोज कर ली, प्राचीन सभ्यता की खोज कर ली, प्राचीन सभ्यता की खोज कर ली। तो ये सब किसने कहा था, तो ये जो कहा था वो कहने वाला था जॉन मार्शल की बात करेंगे तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की खोज कर ली है। अब वही बात करें तो मार्शल की जो पुस्तक आती है, जॉन मार्शल की जो बुक आएगी वो कौन सी आती है, मोहनजोदड़ो बुक कौन सी आएगी, उसकी जो बुक आती है अगर उसकी बात करें बुक की तो बुक कौन सी आती है, तो आएगी मोहनजोदड़ो जो है इसकी पुस्तक है, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। कौन आ जाएगी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। लाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। तो ये किसकी पुस्तक, ये किसकी पुस्तक आएगी, तो ये मोहनजोदड़ो की जो है पुस्तक है, ओ सॉरी जॉन मार्शल की पुस्तक है। इसी के एक जो है इसने जो है इसी के एक समाचार पत्र आएगा लंदन वीकली। कौन सा आता है, ठीक है, लंदन वीकली में जो है नामक समाचार सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तो मेन जानना ये भी अपने को पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में, लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में, नामक समाचार पत्र में सिंधु सभ्यता का नाम दिया, सिंधु सभ्यता का नाम दिया, सिंधु सभ्यता का नाम दिया, सिंधु सभ्यता नाम दिया। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता नाम किसमें दिया था, लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में जो है सिंधु सभ्यता नाम दिया। तो ये साथियों आपके अपने जो है आज का अपना था, जिसमें अपने वापस देखते हैं क्या क्या चीज अपने आज पढ़ी थी। तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो मुगल रफीक ने जो है इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया था और इसे क्या है वर्तमान में बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। फिर उसके बाद करेंगे एशियाटिक सोसाइटी की विलियम जोन्स ने 1784 में, सोसाइटी की स्थापना किसने की, विलियम जोन्स ने की। कब की, 1784 में। भारत और मध्य एशिया में
इतिहास की खोज करना। किसकी खोज करना? इतिहास की खोज करना। 1814 में ऐतिहासिक संग्रहालय की वह क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। फिर उसके बाद आता है 1826 में चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया और 1856 में विलियम बर्टन व जॉन बर्टन ने जो है कराची से रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जो है एक सभ्यता का पता लगा था, जिसमें उन्होंने 1000 वर्ष पुरानी सभ्यता बताई थी। फिर उसके बाद आता है भारत में प्राग ऐतिहासिक के जनक रॉबर्ट ब्रूमसफोर्ड थे। मद्रास के परम के समीप जो है परम गांव में जो है उन्होंने एक जो है पाषाण उपकरण जो है खोजे थे, पाषाण उपकरण की खोज की थी, इसीलिए इन्होंने जो है पाषाण उपकरण का जो अध्ययन किया। फिर उसके बाद जो है इन्हें क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक के जनक कहा जाता है। फिर आएगा भारतीय पुरातत्व के पिता किसे बोलेंगे? कनिंघम को बोलते हैं। 1853 से 75 के मध्य 73 के मध्य जो है किसमें कहाँ पे भारत मध्य एशिया में हड़प्पा वस्तुओं की खोज की थी। 1853 व 73 में दोनों बार खोजों का संबंध किससे बता दिया? ग्रीक से बता दिया था। अब उसके अलावा और क्या कहेंगे तो कहा जाता है भारतीय पुरातत्व की बात की, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 में कनिंघम ने की थी, कि गवर्नर जनरल की सहायता से की, और भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक भी पद पर रहे थे। 1902 में इसका नाम बदलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर दिया था, जिसके अध्यक्ष किसे बना दिया? जॉन मार्शल को बना दिया है। किसने बनाया था? कर्जन में बना दिया था। अब उसके बाद उन्होंने जो है जॉन मार्शल ने ही जो है दयाराम साहनी को जो है कार्य सौंपा। 1921 में हड़प्पा टीले की खोज की। 1922 की बात करें तो बनर्जी ने जो है खोज की थी। दोनों स्थानों के मध्य कितने किलोमीटर का अंतर है? 600 किलोमीटर का अंतर है। अब उसके बाद कहें जॉन मार्शल ने घोषणा की कि हमने विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की खोज की। इसकी पुस्तक कौन सी आएगी? मोहनजोदड़ो एंड इंडियन इंडस सिविलाइजेशन की बात करेंगे। लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तो ये सब आता है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आज के लिए अपना इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।